निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे, कहा विकास ही होगा चुनाव का मुद्दा। बिहार के चर्चित सुपर कॉप और पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मंगलवार को उन्होंने अररिया अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर एनआर कटवाया, जिससे उनके चुनावी मैदान में उतरने की औपचारिक शुरुआत हो गई। लांडे ने बताया कि वे शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अररिया की जनता के बीच विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के नहीं बल्कि जनता के उम्मीदवार हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जात पात और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो। पूर्व आईपीएस अधिकारी लांडे ने कहा कि अररिया को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा देना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता इस चुनाव में परिवर्तन का समर्थन करेगी और विकास को प्राथमिकता देगी। अररिया की जनता के लिए एक ही मैसेज है कि जात पात धर्म और मुर्गा भात से ऊपर उठ के अपने प्रत्याशियों को चुने और एक डर पैदा करे। जो भी चुनाव जीतता है बाद में 5 साल तो आपको देखता नहीं है। बस यही चाहता हूँ कि ये सोच समझ के साथ इस बार जो युवा यहाँ पे आ रहे हैं उनके पीछे खड़ा हो। सर, एक तरफ सर एनडीए है सर और महागठबंधन है और जनसुराज भी है, ऐसे में सर क्या लग रहा है सर? नहीं, मेरा हिंद सेना नामक पार्टी का तो गठन हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पता नहीं 7 महीने से वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं आ पाया। उसके लिए एक सभी लोगों का एक था कि अभी अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उस वक्त करीबन 74 सीट्स तो आइडेंटिफाई किए थे कि जहाँ से यंगस्टर्स को मैं उतारने वाला था, लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो एक सिंबल भी नहीं है, तो उसके लिए अभी डिसाइड किया कि मैं खुद ही लड़ूंगा। उसके साथ साथ जैसा ये अमन है, अमन राज, ये ऐसे कुछ लड़के थे जो कि एकदम डोमिनेंटली बोल रहे थे कि नहीं सर हमको भी आपके चेहरे के साथ लड़ना है। तो अमन भी रानीगंज से लड़ेगा और मैं अररिया से लड़ूंगा। और एक जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा में बाद में करूँगा क्योंकि फॉर्म देना बाकी है उनका अभी। सर, राजनीति में सर पुराने समय में जो है एक अलग परिपाटी थी और आज के मैं ये इतना ही कहूँगा कि जो यहाँ पे समस्या है, आप सब बात करते पलायन की, बेरोजगारी की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, आईटी सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एक सोच की, एक जिसको माइंडसेट बोला जाता है। जब तक लोगों के माइंडसेट को यानी सोच को बदलाव नहीं आएगा कि हमको हमारे जो प्रतिनिधि, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी वेलफेयर स्कीम का धरातल पे पहुंचना होगा, उसके लिए जनप्रतिनिधि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए जो अभी तक विगत 78 साल में जो भी प्रतिनिधि बने हैं उनमें किसी में ऐसा डर नहीं था। तो एक डर पैदा करने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही है कि एक सोच में बदलाव के लिए, और उसी के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। आप लोग आज एनआर कटाया है सर, नॉमिनेशन कब करिएगा? नॉमिनेशन तो मैं शुक्रवार को करूँगा, फ्राइडे को आने वाले। अभी तक तो ये डिसाइडेड है। अभी अमन का और मेरा अभी देखते हैं, बाद में दोनों साथ में नॉमिनेशन करते हैं। थैंक यू। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।